सुबह के 9 बजे जेवर की सड़कों पर इन छात्राओं का गुस्सा ऐसा फूटा कि बड़े बड़े अधिकारी आनन फानन में दौड़ते चले आए। आखिर कौन है रेनू भारती, जिसकी करतूतों के चलते आदर्श कन्या स्कूल की इन लड़कियों ने चक्का जाम कर दिया और जेवर के मेन चौराहे पर जमकर नारेबाजी की। पूरी कहानी आपको बताएंगे और इन लड़कियों का दर्द भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले रेनू भारती के बारे में आप जान लीजिए। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिस चेहरे को आप देख रहे हैं, ये है रेनू भारती। रेनू भारती गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में आदर्श कन्या इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल है। वही जेवर जहां मोदी सरकार एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रही है। देश में पीएम मोदी और प्रदेश में सीएम योगी जब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर जोर दे रहे हैं, तब रेनू भारती सरकार के दावों को पलीता लगा रही है। रेनू भारती पर तमाम तरह के ऐसे आरोप हैं जिसको आपने सुन लिया तो आप भी कहेंगे इनको प्रिंसिपल किसने बना दिया। इन्हीं आरोपों के चलते सैकड़ों की तादाद में मजबूर होकर छात्राएं आज सड़कों पर उतर पड़ी। ये सभी छात्राएं उसी इंटर कॉलेज से हैं जहां रेनू भारती प्रिंसिपल है। रेनू भारती के खिलाफ आज इन छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। पहले तो इन छात्राओं ने चौराहे को जाम कर दिया और इसके बाद फिर अपनी शिकायत लेकर एसडीएम दफ्तर तक नारेबाजी की। नोएडा 24 न्यूज की टीम भी इसी बीच इन छात्राओं के बीच पहुंची। अपने स्कूल की प्रिंसिपल पर इनका क्या आरोप था, ये भी पीएम मोदी और योगी को जरूर सुनना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ है, किस लिए सड़क पर उतरने को मजबूर है? सर, एक लड़की के योगा नेशनल सिलेक्शन हुआ था, उसके फॉर्म फाड़ दिए मैडम ने और ये बोलती है पैदा पैदा कर करके कौन मैडम? प्रिंसिपल हमारी रेनू भारती जी, वो कहती है हमारे लिए और हमसे 2170 फीस ली जाती है, 825 रसीद में काट के देती है, एक भी दिन जनरेटर नहीं चला है। किस लिए ये चक्का जाम हो रहा है आज? सर मैम उल्टी सीधी बोलती है प्रिंसिपल मैम, और उन्होंने हमारे खेलने के कागज भी फाड़ दिए। अच्छा, और उल्टा सीधा क्या क्या कहती है मैडम? बहुत बुरा कहती है। हमसे तो कल से कहती है, कल उतरी थी और कल कह रही थी क्या तुम जानवर हो तुम। बोलती है कि लेट आती है, आप लेट आते हैं तो एक मिनट तो बोलती है कि आप बाहर बाजार में घूमती हो वो वगैरह रोक देती है और जानवर बोलती है हमसे। कहाँ से? फीस कितनी काटती, फीस कितनी लेती, फीस कितनी काटती है? सर भगाती है सर, उल्टा सीधा बोलती है हमको। अच्छा, सर पढ़ाई भी करते उल्टा सीधी। तो आप सब जेवर से या आसपास के गाँव से? जेवर आसपास से गाँव से, कानीगढ़ी से हैं हम। तो आने में थोड़ी बहुत देर हो जाती है तो मैडम स्कूल में घुसने नहीं देती? यस सर। नंबर काटती 3 दिन नहीं आते और यह बोलती है अपने खस्मों को दिखाने आती है, इतनी गंदी गंदी वो गाली देते, बहुत जनावर पैदा करके छोड़ दिए। क्या एक्शन होना चाहिए रेनू भारती पर? स्कूल से निकालो। निकालें? योगी बाबा कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम मोदी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या है? आप बोलते योगा की संस्था नहीं है स्कूल में, और सारी शिक्षा में है योगा की संस्था। लड़की नेशनल जाती है, अब तक उसके फॉर्म फाड़ दिए, क्यों फाड़े? हम बोलते थे क्या फॉर्म गलती से फट गए, हमारे सामने फॉर्म फाड़े। अरे इतनी गंदी स्मेल आती है हमारी क्लास में, क्लास को चेंज भी नहीं करती। आप बैठे अच्छे कमरे में, उसके कमरे में रोज पोछा लगता है, हमारे में खरंजा है, किसी के भैंसों के नीचे भी नहीं होगा ऐसा खरंजा। अच्छा, ये बताइए कि अब योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम मोदी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस दिन हमने एप्लीकेशन दिया तो बोल रहे हैं कि योगा संस्था नहीं। संस्था क्या होता है? संस्था अलग से थोड़ी नहीं देगी, हमें शारीरिक शिक्षा की किताब पढ़ाई जाती है। शारीरिक शिक्षा की किताब में योग का चैप्टर है और वो योग का चैप्टर तो योग यानी कि हमें योगा के लिए क्यों नहीं जाने देती आगे? फॉर्म फाड़ दिए हमारे, बोलते इस लड़की के फॉर्म पे साइन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इन लड़कियों के आरोपों को सुनकर पीएम मोदी और योगी भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि कोई शिक्षक ऐसे कैसे कर सकता है। जेवर तहसील पहुंचकर ये लड़कियां एक बड़े हॉल में बैठ गईं और फिर इन लड़कियों के बीच में कुछ बड़े अधिकारी पहुंचे। जेवर कोतवाल मनोज कुमार सिंह चौहान पहले से इन लड़कियों के साथ मौजूद थे। बाद में एसीपी रुद्र कुमार सिंह और एसडीएम विवेक कुमार भी पहुंच गए। अधिकारियों के सामने स्कूल की इन मासूम बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा और रेनू भारती की करतूतों की तमाम गाथा इन लड़कियों ने बताई। लिखित में एसडीएम विवेक कुमार को शिकायत दी और रेनू भारती को स्कूल से हटाने तक की मांग कर दी। एसडीएम विवेक कुमार ने स्कूल की लड़कियों को आश्वासन दिलाकर वापस भेज दिया। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए। बच्चे कुछ समस्याओं को लेकर परेशान थे। उनका आरोप था कि जो प्रिंसिपल है इनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार कर रही है और फीस ज़्यादा ले रही है। कुछ और भी शिकायतें थी, तो इसके बारे में डीआईएस को पत्र लिख दिया गया है। हमारे साथ एसीपी सर भी मौजूद थे, इंस्पेक्टर साहब मौजूद हैं और आश्वासन दिया है इनको कि इनकी जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगे से ऐसी कोई समस्या इनके साथ में नहीं आएगी। लड़कियों के आरोपों पर कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए इसके बाद हम आदर्श कन्या इंटर कॉलेज पहुंच गए।
पहले तो रेणु भारती कैमरे से बचती नजर आई, लेकिन इसके बाद उन्होंने हमसे बात की। उनका क्या कहना था ये भी सुनिए। नहीं सर, ये आरोप बिल्कुल गलत है। बच्चों की पहली समस्या ये है कि ये किसी स्कूल की लड़कियों की शिकायत नहीं है, योगा वाले बच्चों की शिकायत है। योगा हमारे सरकार की तरफ से विद्यालय स्तर पे या जिले स्तर पर या प्रदेश स्तर पे कोई कार्यक्रम लिखित रूप से शासन से हमारे पास नहीं आया है। और विद्यालय स्टाफ, जेवर के लोग हैं, पेरेंट्स हैं, किसी से भी पूछा जाए कि हमने कभी भी किसी को गलत भाषा यूज किया है। मैडम चलिए आपकी बात मान भी ली जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी कि सैकड़ों की तादाद में बच्चियां सुबह 9 बजे जाके जेवर चौराहे पर, क्या लगता है इनको कोई बहका रहा है, फुसला रहा है, क्या हो रहा है? ये तो सब आपके विद्यालय का मामला है ना? जी सर, हमारे स्तर पे सर आया भी नहीं है। कल हमारे एक पेरेंट्स से बात हुई थी, वो जो शाम 5:30 बजे मेरे पे फ़ोन आया है और उनसे मैंने यहाँ बात हुई थी कि चलिए कोई समस्या आती है हम फेस टू फेस मिल करके बात कर लेंगे और आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। फिर भी आज वो आए नहीं और हमसे बात भी नहीं करे और लड़कियों को वहीं से गुमराह कर दिए सर। शाम को 5:30 बजे तो मैंने उस समय भी इनसे कहा था कि ऐसी कोई भी बात मत करिए जिससे गाली गलौज हो और कोई भी होता है। हम देखो शिक्षक वर्ग से हैं, स्कूल चला रहे हैं, स्कूल के अंदर अगर कोई भी समस्या आती है तो मैं हूँ और मेरी जानकारी नहीं है स्कूल में क्लास में उसके साथ क्या हुआ है, तो क्लास में और भी बच्चे हैं, तो मैं जब यहाँ पे पूरे टाइम हूँ तो लड़की ने मेरे से शिकायत क्यों नहीं करा? तो इन्होंने फ़ोन पे ही अपनी लड़की से पूछा था कि तुमने मैडम को क्यों नहीं कहा, फिर लड़की पे जवाब नहीं था। तो सर हमारे पास कोई समस्या ही नहीं आई है, कोई बात ही नहीं आई है, तो मैं उसका समाधान कैसे करूंगी? रेणु भारती कैमरे के सामने ये कहती है कि उनको मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है, लेकिन थोड़ी दूर पर ही सैकड़ों लड़कियां प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन एक बात है कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। अगर रेणु भारती दोषी हैं, तो उन पर सरकार और बड़े अधिकारी क्या एक्शन लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर 24।